हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। आज की वीडियो में बीटेक फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सेकंड सेमेस्टर में सिलेबस देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट्स देखते हैं। सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से अलॉट होंगे। आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स, इन दोनों सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर फर्स्ट में अलॉट होता है और एक सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर सेकंड में अलॉट होता है। ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आएगा आपकी बार आपको मैथमेटिक्स सेकंड में आपको पढ़नी होगी। ये मैथमेटिक्स अगर आपको पर्सनली मुझसे पढ़नी है तो मैंने इस वीडियो के कमेंट में अपना मोबाइल नंबर पिन कर दिया है, आप उस पर मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इन दोनों सब्जेक्ट में से आपको एक सब्जेक्ट आपको इस सेमेस्टर में पढ़ना है, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट ऑलरेडी इससे प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन दोनों में सबको एक पढ़ना है। सॉफ्ट स्किल्स एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इनमें से एक आपको पढ़ना है। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की लैब या फिर फिजिक्स की लैब, ये लैब होंगी आपकी, एक लैब होगी, डिपेंड करेगा जो भी आपका सब्जेक्ट चल रहा होगा इन दोनों में से। देन आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की लैब होगी या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैब होगी। देन आपका इंग्लिश की लैब हो सकती है या फिर टीपीएस की लैब हो सकती है। वर्कशॉप होगी आपकी, और आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की एक या फिर डिजाइनिंग की एक लैब होगी। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड योगा भी आपके ऐड हो गए हैं आपके सिलेबस में। ये आपकी एक्टिविटी होंगी आपके कॉलेज में। अब देख लेते हैं उन सब्जेक्ट्स के सिलेबस। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट इंजीनियरिंग केमिस्ट्री से क्या सिलेबस है। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है ये टॉपिक्स। यूनिट 1 के टॉपिक्स आपको सबसे पहले एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है। देन आपका केमिस्ट्री ऑफ एडवांस मटेरियल, जिसमें आपको लिक्विड क्रिस्टल पढ़ने हैं, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन, इसके बारे में पढ़ना है। नैनो मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा है। देन आपकी बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस, जिसमें आपका AR, VR, UV, NMR, IR, इन सभी के बारे में आपके टॉपिक्स आते हैं। फिर आता है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स विदाउट कार्बन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये सब चीजें आपको सेकंड यूनिट में पढ़नी है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड बैटरीज के बारे में, और कोरिजन के बारे में, केमिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में, सीमेंट के बारे में, यानी कि POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सभी टॉपिक्स आपको यूनिट 3 में पढ़ने हैं। यूनिट 4 में आपको वाटर टेक्नोलॉजी और फ्यूल्स एंड कंबशन के बारे में पढ़ना होगा। वाटर टेक्नोलॉजी में आपके सोर्स कौन कौन से होंगे, इंप्योरिटी ऑफ वाटर क्या क्या आपके इम्पैक्ट है, हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे हम दूर कर सकते हैं, बॉयलर ट्रबल्स, टेक्निक्स फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, लाइम सोडा, जियोलाइट, आयन एक्सचेंज, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट इज गुड फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ग्रोस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको इसमें पढ़ने हैं। बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 में आप केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको पढ़ना है मटेरियल्स केमिस्ट्री, जिसमें आपको पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, पॉलीमर ब्लेंड्स क्या होते हैं, कंपोजिट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंडक्टिंग एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ टेफ्लॉन, ल्यूसाइट, बैकलाइट, कैल्वर टेक्रोन, ये सभी टॉपिक्स आपको यूनिट 5 में पढ़ने हैं। देन आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में आपको यूनिट 5 में ही पढ़ना है। तो ये हमने देख लिया सिलेबस इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड, इसके सिलेबस की। इसके सिलेबस में सबसे पहले यूनिट 1 में आपको पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, जिसमें आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर with constant coefficients, simultaneous linear differential equations, second order linear differential equations with variable coefficients, solution by changing independent variable, method of variation of parameters, Cauchy-Euler equation, application of differential equation in solving engineering problems, ये सभी आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। देन यूनिट 2 की बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक्जिस्टेंस थ्योरम, प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास थ्योरम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स, यूनिट स्टेप फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसी तरीके से ये टॉपिक्स आपको यूनिट 2 में कवर करने हैं। बात करें यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 आपकी सीक्वेंस ऑफ सीरीज पर है। सीक्वेंस ऑफ सीरीज में आपको पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज विद एग्जांपल, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, रेशियो टेस्ट, डी लैम्बर्ट टेस्ट, रेवेज टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, फूरियर सीरीज, हाफ रेंज फ्यूरिजन, हाफ रेंज फूरियर साइन एंड कोसाइन सीरीज। इसमें आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जितने भी तीनों टेस्ट हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टेस्ट तीनों, डी लैम्बर्ट्स, रेविस टेस्ट, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके तीनों टेस्ट हैं।
अब बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। यूनिट फोर्थ में आपके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन, इसमें फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिक फंक्शंस, कोचेरेबन इक्वेशन, ये सारे टॉपिक्स आपके यूनिट 4 में है। यूनिट 5 में आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कोचे इंटीग्रल थ्योरम, कोचे इंटीग्रल फॉर्मूला, टेलर्स एंड लॉरेंट्ज सीरीज, सिमिलैरिटीज एंड इट्स क्लासिफिकेशन, जीरोस ऑफ एनालिटिक्स फंक्शन, ये सब आपको यूनिट 5 में पढ़ने हैं। तो इसका हमने सिलेबस देख लिया। फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें आपको यूनिट 1 में कवर करना है सेमीकंडक्टर डायोड, डायोड एप्लीकेशन और स्पेशल पर्पस टू टर्मिनल डिवाइसेस, ये आपको यूनिट 1 में कवर करने हैं। यूनिट 2 में आपको कवर करने हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इंपोर्टेंट टॉपिक्स। यूनिट 3 में आपको कवर करना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसमें आपको पढ़ना है ओपैम्प बेसिक्स, उसके प्रैक्टिकल ओपैम्प सर्किट्स, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यूनिट फॉलोअर, समिंग एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, ये इंपॉर्टेंट है आपके, ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से आते हैं। यूनिट 4 में आपको कवर करना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, इसमें आपको नंबर सिस्टम आएगा, रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी अरिथमेटिक, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक एंड यूनिवर्सल गेट्स यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, सिंपलीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन, के मैप, मिनिमाइजेशन अप टू 6 वेरिएबल्स, ये आपके यूनिट 4 के टॉपिक थे। यूनिट 5 में आपको कवर करना है फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इंट्रोडक्शन टू वायरलेस कम्युनिकेशन, इसमें वायरलेस के टॉपिक्स आएंगे सभी आपके, रडार, सैटेलाइट वगैरह इस तरीके से। तो ये हमने कवर कर लिया इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें आपको यूनिट 1 में कवर करना है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, जिसमें सबसे पहले आपको देखना है फोर्स, मोमेंट एंड कपल, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, एंड आपको इसी तरीके जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे कि आपके नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस स्ट्रेन, हुक्स लॉ, पॉइजन्स रेशियो, इलास्टिक कांस्टेंट एंड देयर रिलेशनशिप, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स, ये सब चीजें, ये आपके यूनिट 1 के टॉपिक्स हैं। यूनिट 2 में आपको कवर करना है इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये आपके यूनिट 2 के टॉपिक्स हैं, जिसमें आपके आईसी इंजन्स आएंगे और आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड व्हीकल्स आएंगे। यूनिट 3 में आपको कवर करना है इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसमें आपका रेफ्रिजरेशन आएगा और एयर कंडीशनिंग के बारे में पूछा जाएगा। यूनिट 4 में आपको कवर करना है इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन, जिसमें आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की प्रॉपर्टीज, प्रेशर, डेंसिटी, डायनेमिक एंड काइनेमेटिक, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये सब आपको इसमें कवर करना है यूनिट 4 में। यूनिट 5 में आपको कवर करना है इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट एंड मैकाट्रॉनिक्स, ये मैकाट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, जिसमें आपको प्रेशर वाले जितने भी आपके टेम्परेचर को मेजर करने के जितने आपके इक्विपमेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ज़्यादातर इसमें आपको इक्विपमेंट के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, तो इसका आप देख लेना सिलेबस। सॉफ्ट स्किल्स आपका कंप्लीटली थियोरेटिकल है और इसमें आपका यूनिट 1 में कंप्लीट करना है आपका अप्लाइड ग्रामर एंड यूसेज, जिसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सिंपल कंपोनेंट, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि जो आपके स्कूलिंग सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स रहते थे, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वही आपको कवर करना है। इसमें बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में आपको कवर करना है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, उसके आर्ट ऑफ लिसनिंग क्या होती है, ये सब चीजें, गुड लिसनर किसे बोलते हैं हम, हाउ टू टॉक, ये सब चीजें आपके नॉर्मल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है ये। बात करते हैं यूनिट 3 की, इसमें आपको कवर करना है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, जिसमें आपको रीडिंग स्टाइल कैसी रखनी है, स्कीमिंग, स्कैनिंग, चर्निंग एंड एसिमिलेशन, इफेक्टिव राइटिंग टूल्स एंड मेथड्स, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एक्सपोजिशन, लीनियर, इंटरप्टेड, स्पेशल एंड क्रोनोलॉजिकल, ईटीसी, ये सब टॉपिक्स आपको यूनिट 3 में कवर करने हैं। बात करें यूनिट 4 की, तो ये आपका है प्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्शन स्किल्स, इसमें आपको प्रेजेंटेशन कैसे हम प्रोवाइड करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, वो उनके बारे में आपको बताया जाएगा, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू ओरल कम्युनिकेशन एंड मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी, पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड फ्लुएंस, इंडिविजुअल स्पीकिंग एलिमेंट्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सब चीजें। बात करें यूनिट 5 की, यूनिट 5 में आपको वर्क प्लेस स्किल्स के बारे में बताया, जिसमें आपको लीडरशिप सिखाई जाएगी, क्वालिटीज, इंपैक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर लीडर्स, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, ये सब चीजें। तो सॉफ्ट स्किल्स का यही सिलेबस था। हमने सभी सब्जेक्ट्स के सभी सिलेबस को कवर कर लिया है सेकंड सेमेस्टर के। अब जितने भी सेकंड सेमेस्टर में आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, लैब्स होंगी, उन सभी के टॉपिक्स आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे और ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।